जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक ये हो जाएगा कि अगर आपका कोई अकाउंट है या आपका अकाउंट नहीं है तो क्या आपको अकाउंट बंद करवा के आना होगा या नया अकाउंट खुलवा के आना होगा ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें सैलरी आएगी। दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि कैशलेस कार्ड आपका बन जाएगा कि नहीं ट्रेनिंग के दौरान। कैशलेस कार्ड के बारे में मैंने बताया भी है कि जिसपे फ्री में इलाज होता है, 5 लाख तक इलाज होता है आपके परिवार के किसी भी सदस्य का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ कार्ड भी बोला जाता है या कैशलेस कार्ड भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे, क्या एनपीएस कटवाना जरूरी है कि नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। एनपीएस क्या आपके मर्जी से होता है कि हम 2 साल बाद कटवाएं, 1 साल बाद कटवाएं या कितना अमाउंट कटवाएं, इसके बारे में आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको इसके तहत बता दिया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात लेते हैं कि सैलरी अकाउंट के बारे में, आपका कि अकाउंट का क्या सीन है। देखिए, अकाउंट में ये हो गया कि अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, बैंक का बड़ौदा का अकाउंट है या किसी भी बैंक का, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंक, कोई सा भी अकाउंट है आपके पास, उस अकाउंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो अकाउंट आपका फ्रीज हुआ पड़ा है, माइनस में है या नहीं खुला है या खुला है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो पहले जो हम लोग थे उस टाइम एसबीआई से डील था जो पुलिस विभाग का था, लेकिन अभी डील है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो क्या होता है कि आप आएंगे तो सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट बोलते हैं जिसको, तो वो वाला अकाउंट खोला जाएगा आपके जेटीसी के दौरान ही खोला जाएगा। जेटीसी में जो आपका जो जिस जिला में जेटीसी रहेगा वहाँ का नज़दीकी ब्रांच मैनेजर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, और बैठ के एकदम एक एक टोली का अकाउंट खोलेगा, सैलरी अकाउंट खोलेगा, जो पीएसपी अकाउंट जिसको बोलते हैं, पुलिस सैलरी पैकेज। उस अकाउंट के अंतर्गत आपका बीमा भी होता है, मैंने बताया था 60 लाख तक का बीमा होता है। बाकी वो अकाउंट माइनस में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जीरो में भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। वो वाला अकाउंट आपका खोला जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो जितने भी ऐसे भाई या बहन हैं जिनका अकाउंट पहले से है, तो वो लोग बंद न करवाएं, अपना चलाते रहें। वो सेविंग का अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसको चलाते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग आएंगे ट्रेनिंग के दौरान तो यहाँ पे जेटीसी में आपका पीएसपी अकाउंट खोला जाएगा, सबका खोला जाएगा, पहले से आपका है तब भी, नहीं है तब भी, ये चीज़ खोला जाएगा। एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक जगह पूरे ट्रेनिंग के दौरान आप परेशान हो जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी समय है, अभी ही जाके अपना बैंक का जो आपका आधार कार्ड है उससे अपना मोबाइल नंबर अटैच करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए, कि बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सैलरी का पॉइंट हो गया आपका, समझ गए कि सैलरी अकाउंट खुलेगी, आपकी अकाउंट से कोई मतलब नहीं है जो पहले से है, ये चीज़ समझ गए। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं कैशलेस कार्ड के बारे में, कि आपका हेल्थ कार्ड ट्रेनिंग के दौरान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखिए, आपका ट्रेनिंग के दौरान हेल्थ कार्ड नहीं बन पाएगा। कारण क्या रहेगा कि आपका जो भी पोस्टिंग होता है, जहाँ पोस्टिंग होता है उसमें डिटेल भरना होता है। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है कि कैसे हेल्थ कार्ड अप्लाई किया जाता है, कैसे केवाईसी किया जाता है। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है देखने के लिए आपको, मैं आपको बता देता हूँ हेल्थ कार्ड क्यों नहीं बन पाएगा। क्योंकि हर एक जिला का एक डीडीओ कोड होता है, डीडीओ कोड। जो डीडीओ कोड आपका जो एसपी साहब हैं उनके ऑफिस में मिलता है, जो बड़े बाबू होते हैं उनके पास होता है डीडीओ कोड। तो आपका जिस जिला में नियुक्ति हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है, फर्स्ट पोस्टिंग हो रहा है, उस जिला का डीडीओ कोड आपको यूज करना है। अभी आप लोग ट्रेनिंग में किसी भी जिला का डीडीओ कोड यूज नहीं कर सकते, तो इसके वजह से, मात्र डीडीओ कोड की वजह से आपका कैशलेस कार्ड नहीं बन पाएगा। बाकी अगर डीडीओ कोड अगर मिल जाता तो कैशलेस कार्ड आपका अप्लाई हो जाता, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, अप्लाई हो जाता। लेकिन डीडीओ कोड न मिलने के कारण आपका हेल्थ कार्ड नहीं बन पाएगा, आपको ट्रेनिंग के बाद ही आपका बन पाएगा ये चीज़। बाकी कैंटीन वैंटीन का कार्ड जो होता है ये सारा कुछ आपका बन जाएगा। कैंटीन कार्ड न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अभी तक हमने अपना कैंटीन कार्ड नहीं बनवाया है, लेकिन सारा सामान मिल जाता है। पीएनओ नंबर जिसको बोलते हैं, पीएनओ नंबर जो होता है, यही अंक से, इसी नंबर से आप कैंटीन में जाकर अपना नाम और पीएनओ नंबर बताएंगे तो आपको सामान जो भी होता है वो मिल जाता है। तो कैंटीन कार्ड बन जाएगा, लेकिन कैशलेस कार्ड नहीं बन पाएगा। वो बनेगा कब, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा आपका, कहीं फर्स्ट पोस्टिंग मिल जाएगा आपको, तो उस जिले का डीडीओ कोड लगा के वहाँ पे नियुक्ति अपना भरना होता है, उसमें डिटेल भरना होता है, वहाँ से बनता है। तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं एनपीएस के बारे में। मैंने अभी अभी वीडियो बनाया है कि एनपीएस और यूपीएस के ऊपर, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए।
बहुत ही सरल शब्दों में और अच्छे से मैंने बताया है। शायद ही यूट्यूब पे पूरे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जहाँ पे एनपीएस और यूपीएस को सब इतना अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो उसको देखिए, आपको कौन सा बेहतर लग रहा है उसको आपको चूज करना है। फिलहाल में एक चीज़ में आपको टॉपिक पे आते हैं कि एनपीएस कटवाना या ना कटवाना क्या अपने हाथ में है। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस दिन से आपका जेटीसी ज्वाइन होगा, आमद कराएंगे फर्स्ट डे जेटीसी में, उस दिन से लेके आपका एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। मतलब पहला महीना का सैलरी आएगा तो एनपीएस कट के ही आएगा। ऐसा होता है कभी कभी कि किसी किसी सेंटर पे कि 1 या 2 महीना नहीं कटता है एनपीएस, उस टाइम फुल सैलरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आपका प्रैन अकाउंट खुल जाता है, प्रैन के बारे में मैंने बताया है, प्रैन अकाउंट खुलता है, आपका एनपीएस कटने लगता है। संभवतः लगभग 95% सेंटरों पे, जेटीसी सेंटरों पे ही आपका एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा। कितना एनपीएस कटेगा? टोटल जितना आपका सैलरी बनेगा उसका 10% कटेगा। अगर सैलरी आपकी 35,000 बन रही है तो 35 से कटेगा, 32,000 बन रही है तो 32 से कटेगा। जितना सैलरी बन रही है उसका 10% आपका एनपीएस मोटा मोटी कट जाता है। ये अपने हाथ में नहीं है आपकी हम न कटवाएं, इसको आपको कटवाना ही पड़ेगा। जब यूपीएस आएगा, यूपीएस सिस्टम मैंने बताया है, यूपीएस सिस्टम जब आएगा, अभी केंद्र में वो चल रहा है, अभी राज्य सरकार भी लागू करेगी। केंद्र में जब यूपीएस आ जाएगा तो स्विच करने के लिए ऑप्शन आएगा। अभी भी आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएस वाले पे, तो स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहाँ पे केंद्र कर्मचारियों के लिए आ रहा है। तो बहुत जल्द, मतलब 2-4 महीना के अंदर, 5 महीना के अंदर ऐसा मुमकिन है कि यूपीएस आ जाए यूपी में, और हम लोग के लिए भी मौका मिल जाए कि एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। तो अपने विवेक के ऊपर अपना ज्ञान लगा लेना है, अपना अकाउंटिंग कर लेना है, उसका बढ़िया से कैलकुलेशन करके, पूरे लाइफ का सवाल होता है, तो सब कुछ सोच समझ के आपको स्विच करना है एनपीएस से यूपीएस पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एनपीएस यूज करिए, नहीं अच्छा लगता है, यूपीएस अच्छा लगता है, यूपीएस यूज करिए। ये आपकी मर्जी है, हम कोई सजेशन इसके मामले में नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर है। फिलहाल अभी इतना जानकारी बस रखिए कि एनपीएस कटेगा ही कटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, एनपीएस आपका फर्स्ट महीने से ही कटने लगेगा। तो ये चीज़ होती है। 14% उसमें योगदान होता है राज्य सरकार का भी। तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक अंतिम बात कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी आपको खुद इतना, ये आजकल ज़माना एडवांस हो गया है कि हर एक जगह आप चाहें तो देख सकते हैं। गूगल पे डाल के आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सैलरी कितना मिलता है, आपका कितना ग्रेड पे ज्वाइनिंग हो रहा है, और कितना परसेंट डीए आजकल बन रहा है। 55% फिलहाल में है, तो कितना डीए बन रहा है। तो आपका जो बेसिक है और गुणे 55/100 करके जोड़ दीजिए दोनों को, बाकी 1-आध हज़ार रुपया अपना बैरक भत्ता वगैरह आप जोड़ लीजिए, 1-2 हज़ार रुपया ऊपर नीचे करके इतना ही सैलरी बनेगा आपका। मैंने पहले ही बताया है, तो ये पूछना मतलब बेकार चीज़ है कि सैलरी कितना बनेगा। आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ तक पढ़ के आए हैं, इतना जानकारी है आपको, तो ये चीज़ आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं सैलरी कितना बनेगा। आपको जिसपे को अभी भी आइडिया नहीं हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ उनको, उनका सैलरी लगभग इन हैंड 30 से 32 हज़ार रुपया हाथ में आएगा। अभी 8वां वेतन आयोग लगा नहीं है, लग जाएगा, उसके बाद की बात दूसरी है। कितना उसमें फिटमेंट फैक्टर आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग तो, हम लोग खुद एक्साइटेड हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, हम लोग का सैलरी कितना बढ़ेगा, खुद हम लोग मतलब डाउट में है, और पूरे कर्मचारी डाउट में है कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो आप लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो आप लोग को क्या बताएं। तो फिलहाल में अभी जितना इन हैंड सैलरी आ रहा है उसी के दिमाग में रखिए कि आपका जो बेसिक पे होता है वो, और 55% डीए, इतना चीज़ आपको मिलने वाला है। बस इतना ध्यान में रखिए कि 30 से 32 हज़ार रुपया के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा, इतना हमको लगता है। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, तो आप कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ। और उसके ऊपर अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना देता हूँ। आपको, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। चैनल छोटा है अभी हमारा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको जानकारी मैं बिल्कुल प्रॉपर और बड़े चैनल की तरह देता हूँ, और बिल्कुल ऐसा ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ कि जिसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं, बस ओनली जो बात काम की होती है वो काम की बात करता हूँ। तो आपको भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।